मिला है। और साथ ही साथ एसबीआई लाइफ में भी हमने उसी तरह का प्रेशर बिल्ड होते हुए देखा। कई सारी ब्रोकरेजेस ने अपने एक्सपेक्टेशंस और टारगेट्स भी लार्जली इन सब बैंकों में कट किए हैं। और एचडीएफसी लाइफ को लेकर दिक्कत यही है कि जो वो नॉन पार वाला बिजनेस है उससे सबसे ज्यादा कमाई हो रही थी और वहीं पर वो हिट आता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैनेजमेंट कमेंट्री भी अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा कि लगभग 10% इनके प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। देखिए, मैं एक चीज कहूंगा, लेकिन ये स्टॉक मार्केट पे इसका इम्पैक्ट आया है, सेक्टर पे इसका इम्पैक्ट आया है, बहुत लोगों ने बहुत कुछ खाया है, लेकिन ये स्टेप सही था। एथिकली बहुत अच्छा है। क्योंकि हो क्या रहा था ना हर्षदा, और आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, कई चीज़ें ना कहीं नहीं जाती, कई चीज़ें आपको सिर्फ इशारों से समझा दी जाती हैं। ये और वो जो मकान वाला जो कि 5-10 करोड़ से जो कैपिटल गेन्स टैक्स है, वो वित्त मंत्री ने एक ही स्टेटमेंट में बोला है, एक ही ब्रैकेट में रखा है दोनों को। एक ही ब्रैकेट में किस लिए रखा गया है? हो क्या रहा था, जो स्टार्टअप्स हैं और जो स्टार्टअप्स आप उसमें अपना शेयर्स बेचकर किसी भी रेट पर बेचकर आप अनाप शनाप पैसे मिलते थे, उसको आप इस तरीके से पार्क कर देते थे। या तो किसी 2-3 बड़े मकानों में डाल दिया आपने, या फिर उसमें जो ये इंश्योरेंस वाला है उसमें डाल दिए, और आपने वो एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स बचा लिया। और उसके बाद आपने एक और वो एसेट्स ऐसे होते हैं, और खासतौर से घर तो ऐसा होता है जिससे आपको रेंटल यील्ड भी मिलती है कि यील्डिंग एसेट्स आपने बना लिए विदाउट पेइंग एनी टैक्स। मुझे लग रहा है उसको प्लग किया गया है, बहुत जरूरी है। कोलैटरल डैमेज हुआ है हालांकि इंश्योरेंस सेक्टर पर, लेकिन इंश्योरेंस शुड बी यूज्ड एज इंश्योरेंस प्योरली। उसमें उसको इन्वेस्टमेंट की तरह अगर आप यूज करेंगे तो ये रिस्क फैक्टर तो हमेशा रहेगा। जी हाँ, एचडीएफसी लाइफ हर्षदा आपको बता दूं मैं यहाँ पे इस वक्त जून 2020 के बाद, यानी जो पोस्ट कोविड रैली शुरू हुई थी, जून 2020 के बाद के सारे लोज वॉलेट कट चुका है। यानी लगभग ये आप समझ लीजिएगा कि 2.5 साल के लोवेस्ट एज पे है इस वक्त हर्षदा। जी हाँ, वो प्रेशर तो बना ही हुआ है एचडीएफसी लाइफ। अच्छा, कुछ तेजी वाले काउंटर्स भी आपके सामने लेकर आते हैं। टेक्नोलॉजी काउंटर्स, जैसे वीरू भी मेंशन कर रहे थे कि निफ्टी आईटी का सहारा है, तो इन्फोसिस, आपका एचसीएल टेक वहां से साथ मिलता हुआ दिखाई दिया। अशोक लेलैंड नंबर्स के बाद, बिक्री के आंकड़ों के बाद अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है। अच्छा, इस बीच दीपक फर्टिलाइजर के नंबर्स आ रहे हैं, तो वो भी आपकी स्क्रीन पर फटाफट से लेकर आएंगे, क्योंकि इधर हमने देखा है मार्जिन पर थोड़ा सा दबाव है। मुनाफा हालांकि बढ़ा है, 177 करोड़ से बढ़कर 250 करोड़ के आसपास आ गया, तो वो एक पॉजिटिव है जो मार्केट इस समय गिन रहा है नंबर्स को जब हम एनालाइज कर रहेंगे। और साथ ही साथ आय में भी हमने देखा है कुछ वृद्धि देखने को मिली, इसीलिए वो स्पाइक आना शुरू हुआ करीब 5-5.5% ऊपर। और आज के दिन अगर कुछ तेजी देखने को मिल रही है वो उन्हीं खास स्टॉक्स में देखने को मिल रही है जहां पर नंबर्स अच्छे हैं और कॉन्फिडेंस उस लिहाज से बढ़ता हुआ। तो उसकी एक बड़ी मिसाल ऑफ कोर्स ब्रिटानिया है, नतीजों के बाद 4% ऊपर। और ठीक है, आईटीसी कल नंबर से पहले एक्सपेक्टेशन है कि वो सिगरेट से आय बढ़ेगी, तो वो स्टॉक भागा है। और इन दोनों के साथ एचयूएल में भी कुछ तेजी बनती हुई दिखाई दी है। तो ये इनफैक्ट वो काउंटर्स है जहां पर कुछ फेवरेबल, कुछ तेजी के ट्रेड्स मिले हैं। चलिए हमारे जानकारों को अब जोड़ना शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल्स पर डिटेल में आशीष महेश्वरी से। आज टेक्निकल पैनल में हमारे साथ हर रोज की तरह प्रकाश काबा, प्रशांत सावंत, अमोल अठवले, गौरव बिस्सा और रुचित जैन है। 2:15 बजे फोकस रहेगा। फिर अदानी ग्रुप शेयरों का क्या हाल हुआ है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। सुमित ने कुछ डेटा निकाला है, कितना मार्केट कैप गवाया, कितना प्रेशर देखने को मिला है, वो डेटा पॉइंट्स आपके सामने लेकर आएंगे। और इस पर दरअसल हमने विजय केडिया से एक डिटेल में बातचीत भी की थी, उसका भी अंश आपके सामने पेश करेंगे। फिर फोकस रहेगा नतीजों पर। एसबीआई, डीवीज लैब, ये 2 बड़े नतीजे हैं जिस पर नजरें होंगी। सुमित इस पर एक अपडेट देंगे। आईटीसी से एक्सपेक्ट क्या कर रहा है मार्केट, आशीष को जोड़ेंगे इसी पर। और 2:40 पर हर रोज की तरह 4 का चौका होगा।